नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी निगम आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक विशेष मुद्दे में बात करने जा रही हूँ। जिन पेरेंट्स के बच्चे लड़के पैदा होते हैं, जब उनके घर में लड़कों का जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि हमारे घर में बेटे ने जन्म लिया, और वो अपने बेटे को अच्छे से अच्छे संस्कार देते हैं। लेकिन कभी कभी संस्कार और अच्छाइयाँ उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। तो ये जब तक आपके बच्चों की शादी नहीं होती तब तक माँ बाप को खूब सुख मिलता है, सब कुछ मिलता है, बच्चे नौकरी करते हैं। फिर जब उनकी शादी की बारी आती है तो तब असली परीक्षा शुरू होती है। जब बहुएं घर आ जाती, वो जो आस अपने बहुओं से लगाते हैं वो आस उनकी पूरी नहीं होती है। और दूसरी चीज़, जब उनकी वो आस पूरी नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं मनमुटाव उनका अपने बेटे से होने लगता है। तो आपसे एक चीज़ बता दें कि कलयुग का टाइम चल रहा है, कलयुग। और दूसरी चीज़, अगर आपके घर में बेटे जन्म ले रहे हैं तो खुशी तो है, लेकिन आपके घर में अगर बहू अच्छी आ जाती है तो उससे ज़्यादा खुशी की बात है। आपका हर चीज़ कर रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं माँ बाप के, बहुएं खिला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जब बीमारी लगती है शरीर में या किसी ने बिस्तर पकड़ लिया, तो वही बहुएं जिनके बच्चे हो गए हैं, तो उनका और उनके हस्बैंड का आपस में शुरू हो जाता है कि हम बच्चे देखें, क्या करें, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करें, क्या करें क्या नहीं करें। जो बहुत अच्छी हुई तो वो पूरे घर को संभाल ले जाती हैं, सास ससुर की सेवा कर जाती हैं और बच्चे भी पढ़ाती हैं, सब कुछ करती हैं। पति भी देख कर के खुश होता है। यदि बहुओं ने नहीं किया सेवा सास ससुर की, जब वो बिस्तर पकड़ गए, जब तक सही सलामत है, सास ससुर वो अपने हाथ से सब निकाल रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ नहीं बनाया तो बना के खा रहे हैं, सब अच्छा चल रहा। जिस दिन वो उनने बिस्तर पकड़ लिया या बिस्तर में ही सब उनका हो रहा है, लैट्रिन बाथरूम कुछ भी, अब उनको जब ऐसी सिचुएशन आई तो उनको किसकी ज़रूरत पड़ी? बेटे तो कमाने चले गए, उनको ज़रूरत पड़ी बहुओं की। बहुओं ने किया तो किया, नहीं तो ऐसे पड़े हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, आपने अपने बेटे को संस्कार तो बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन क्या करें, आपके बेटे के जो बच्चे हो गए ना, तो उनके मोह में यदि मियाँ बीबी के आपस में कोई बात हुई तो आजकल क्या कर रहे हैं, लड़के के संस्कार तो अच्छे हैं, अपने माँ बाप से प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी बीवी बच्चों के सामने हार जाता है, हाथ पकड़ के अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। तो उन माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि आप देखो, पूरी ज़िंदगी कमाते हो, मकान बनवाते हो, गाड़ी करते हो, बैंक बैलेंस करते हो, हर चीज़ करते हो, लास्ट में सब कुछ वो बहू का सब कुछ हो जाता है और हाथ पकड़ के आपको क्या किया जाता है, वृद्धाश्रम में छोड़ाया जाता है। आपका बेटा सही है, आपके बेटे के संस्कार अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, ये मोह माया की जगत में फंस गया आपका बेटा। आपसे मोह थोड़ा सा कम हुआ, उसका मोह उसकी बीवी से हुआ, उसके बच्चे से हुआ। क्या करे, अपने बच्चे को तो हटा नहीं सकता, अपने कलेजे से तो दूर कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, अपने माँ बाप से ही रोता है, गिड़गिड़ाता है, सब कुछ करता है, अपने माँ बाप को ही दूर छोड़ाता है। क्या करे, बीबी तो कह रही है ना कि हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, हमारा हक है। तो आप माँ बाप हो, अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हुई, आपके घर में बेटा है, वो आप आगे का पॉजिटिव निगेटिव दोनों सोच के चलो। आप साफ साफ लिख दो, वसीयतनामा बना लो, कुछ भी कर लो सरकारी, जो बहू सेवा करेगी, अगर एक लड़का है, अगर बहू सेवा करेगी तो मेरी प्रॉपर्टी इसकी होगी, वरना हम दान कर देंगे। तो बहू सेवा करेगी, अगर उसको आपकी प्रॉपर्टी से मोह होगा तो वो आपकी सेवा करेगी। और अगर
दो तीन लड़के हैं आपके, दो लड़के हैं, तो आप सीधे सीधे लिख दो, दोनों बहुएं में से जो भी सेवा करेगा उसको मेरी पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, बैंक बैलेंस उसी का होगा, उसी का घर होगा, उसी का गाड़ी होगा, सब सामान होगा, सब कुछ होगा। अगर दोनों में से कोई सेवा नहीं करता, कोई हमें बुढ़ापे का सहारा नहीं बनता, हमारे शरीर हमारे सेवा नहीं करता, हमें ढंग से हमारा कुछ ख्याल नहीं रखेगा अगर, तो वसीयतनामा में सब लिख दो। आजकल मोबाइल चलते हैं, अगर आप कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, चाहे जितने बूढ़े हो गए हों, चाहे जितना चश्मा लग गया हो, चाहे हाथ पैर से लाचार हो गए, मोबाइल तो आपको चलाना ही आता ही होगा। मोबाइल को तो क्या करना है, आपको टच ही तो करना है। अपने चश्मे की व्यवस्था पहले से आप करके रखिएगा। इतना सब कुछ आपको मोबाइल तो चलाना आता होगा। हर चीज़ प्राइवेट रखिए, अपने मोबाइल में हर चीज़ डालते जाइए, रिकॉर्ड कर लीजिए, बहू क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, क्या सेवा कर रही, क्या नहीं कर रही, वो सब और सब आप प्राइवेट रखिए। आपके बाद खुद ही सब कुछ हो जाएगा। जो सेवा आप लिख दो सब जगह कि जो सेवा करेगा उसकी प्रॉपर्टी होगी, नहीं तो अनाथ बच्चों को दे दो। आपकी जो जमा पूंजी है, अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनको कोई सुख नहीं मिल रहा है, उनको कम से कम उनको चली जाएगी। तो आप कम से कम पैतरा बना के रखो कि हमको बहुओं से सेवा कैसे कराना। आजकल जो नई नई लड़कियां हैं ना, वे ऐसी आती हैं ना, या तो 6 महीने में ही अलग रहना चाहती हैं तो बना के नहीं खिलाना चाहती, और या तो तुरंत उस लड़के को, अगर लड़के ने नहीं किया तो लड़के को छोड़ दिया, लड़के की प्रॉपर्टी अपनी कर ली। वो सोचती है कि लड़के से शादी करी, लड़के को डिवोर्स दे देंगे, लड़के का जितना बैंक बैलेंस होगा, जितना कमाता होगा, उसको हमारा 50% हो जाएगा। उन लड़कों से भी मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसी औरतों से भी सावधान रहो, उनसे बात करो। अगर तुम हमारी माँ बाप की सेवा नहीं करोगी तो ये पूरा सब कुछ मैं उसी समय अपने माँ बाप के हिस्से में कर दूंगा। औरत का हक उसकी पति की जायदाद में है, सास ससुर की जायदाद में नहीं है। पति के पास जो होगा उस चीज़ में उसका हक है, अपने सास ससुर की चीज़ों में उसका कतई हक नहीं है। तो आप पतियों से भी मेरा निवेदन है कि अगर आपकी वाइफ ज़्यादा चंट है, ज़्यादा उस तरह की है, अगर वो आपको बार बार धमकी दे रही तो पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने माँ बाप के नाम कर दो, नाक रगड़ेगी, कुछ नहीं मिलेगा, चली जाएगी, ऐसी छोड़ दे, कहाँ जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं। बच्चे लेके जाने की धमकी देती है, अपने माँ बाप के नाम कर दो, उसको पता चलेगा तुम्हारे माँ बाप के नाम, मुझे कुछ फ्यूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, तुम्हारे नाक रगड़ के तुम्हारे पास रहेगी। इसलिए अगर मेरी सलाह अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करो। आज मैं ये वीडियो उन सास ससुर के सपोर्ट में, पतियों के सपोर्ट में बनाया। आज मैंने लेडीज़ों के सपोर्ट में ये वीडियो नहीं बनाया है। धन्यवाद।